हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 29 के साथ आज हम हाजिर हैं, है ना। हमने विज्ञान एवं उसके प्रभाव देखे थे। उसका क्वेश्चन है कि विज्ञान का प्रभाव किस किस बेस पे, किस किस चीज़ों पे कैसा पड़ रहा है। उसके चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस लेके आए हैं। तो आइए कल के आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, है ना, 20 तक हो गया था, 21 से देखते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। बर्फ़ पिघलेगी तो उसका जो आयतन है वो घट जाता है। देखो, आप बर्फ़ को लेके एक पात्र में रख दीजिएगा। अब वो पिघलना स्टार्ट होती है तो जो उसका आयतन है ना, आयतन उसका घटता है। पहले उसका आयतन कुछ और होता है और क्योंकि वो ठोस रहती है, और जब वो द्रव रूप में आ जाती है पिघलते हुए तो उसका आयतन कुछ और हो जाता है, मतलब उसका आयतन घटने लगता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। कोई भी वस्तु जैसे चल रही है, उसकी चाल 2 की स्पीड में है तो हम उसकी आधी कर देंगे, 1 की स्पीड में ले लेंगे। तो ये बोल रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो 1/4 रह जाएगी। क्या होगा? 1/4 रह जाएगी। 2 की स्पीड से चल रही थी, हमने उसकी आधी कर दी है, 1 की स्पीड कर दी है ना। तो क्या हो जाएगा, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर कि वो 1/4 रह जाएगी। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। देखो, झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है नीचे, है ना, तो जो उसका ताप है ना, उसका ताप बढ़ जाता है। आप देखिएगा वहाँ का पानी आपको गर्म लगता है ना। उसका ताप बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पानी गर्म लगेगा, है ना। तो जब झरने में ऊंचाई से पानी गिरता है ना तो उसका ताप बढ़ जाता है, और ताप बढ़ने के कारण वो पानी गर्म लगता है हमको। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। उसका आवर्तकाल होगा √2 गुना बढ़ जाएगा, है ना। पेंडुलम की लंबाई को दुगनी कर देंगे तो उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर कि पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देंगे तो आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। दोगुनी करने से होगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दे तो पानी का तल क्या होगा। देखो, पत्थरों से भरी हुई नाव को नदी में तैराओगे और सारे पत्थरों को क्या करोगे, नदी में गिरा दोगे, तो उसका पानी का तल क्या होगा। पानी के तल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़े से पत्थरों में पानी के तल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ऊपर नहीं आएगा वो बिल्कुल। इतने सारे पत्थर नहीं है जितना नदी का बेस है। घटेगा भी बिल्कुल नहीं, घटेगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि घटेगा। बढ़ेगा, ऊपर आएगा, नहीं। सभी सत्य है, नहीं। वही रहेगा, मतलब जैसा था पहले नदी का में पानी का तल, है ना, वैसा ही रहेगा। जैसा कि वैसा रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि इतने पत्थर बेसिकली नहीं होंगे जितना नदी का पानी है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती। अगर हमारी पृथ्वी पे वायुमंडल नहीं होता ना तो दिन की अवधि कम होती। वायुमंडल के कारण एक तो इक्वल होते हैं दोनों चीज़ें, और दिन की अवधि रात की अवधि इक्वल होती है। लेकिन अगर हमारी पृथ्वी पे वायुमंडल ही नहीं होगा तो दिन की अवधि बहुत कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कि कम होगी दिन की अवधि। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है। तो जो स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु गिरती है ना, उसकी ऊर्जा जो होती है वो नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक आप किसी भी वस्तु को गिराओगे तो वस्तु की कुल ऊर्जा जो होती है वो नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। छत से किसी वस्तु को गिरा दो तो वस्तु की जो कुल ऊर्जा है वो जैसे कि वैसे नियत रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना।
21 नंबर के क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करे, है ना। 27 नंबर तक हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। 28 से हम कल इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए आप इतना देखिएगा। धन्यवाद।